क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपके घर में कोई अस्थमा के पेशेंट्स हैं और जब मौसम बदलते हैं या क्लाइमेट चेंजेस होता है तो उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में जो उनके जो सिम्टम्स होते हैं, अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो ट्रिगर कर जाते हैं। तो उसमें आता है कि मौसम के बदलाव की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम लास्ट में प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मौसम बदलता है तो उस टाइम पे जब सर्दी में क्या होता है, ठंडी हवा का एक्सपोजर बढ़ जाता है, फॉग का एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से जो एलर्जेंस होते हैं वो आपकी नाक के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब वो सांस की नली में जाते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग का काम करते हैं और जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं उनको बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो पराग कण जो होते हैं, पॉलेंस होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो पॉलेंस होते हैं वो एलर्जी का काम करते हैं किसी किसी पेशेंट्स के लिए। तो वो भी जा करके अंदर सांस की नली में सूजन करते हैं और उनके सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। डस्ट जब होती है, डस्ट में डस्ट माइट प्रेजेंट होते हैं, वो भी एलर्जेंस का काम करते हैं, तो वो भी सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें नमी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं घर के अंदर, और फंगस की दिक्कतें भी, और जिसको हम फफूंद भी बोलते हैं, उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से ट्रिगर फैक्टर का काम करते हैं और अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। तो अब जब सडन क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो सडन ड्रॉप हो या फिर टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से भी पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं और पेशेंट को एक तरीके से अस्थमा अटैक आ सकता है। तो ये तो हो गए फैक्टर्स जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन क्या है? आपको आपको जानना है कि अस्थमा आपका किन कारणों की वजह से बढ़ रहा है और उनसे आप दूर रहिएगा। तो उसमें हो गया ठंडी हवा। ठंडी हवा में आपको करना क्या है, सर्दी के मौसम में अपने नाक, कान और मुंह वाले एरिया को आप ढक करके रखिएगा, जिससे कि ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी और वो आपके अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ाएगी नहीं। दूसरा हो गया, अगर आपके घर में नमी है, सीलन है, तो उसको ठीक कराइएगा, उससे दूर रहिएगा। तो अगर फंगस अंदर नहीं जाएगी तो आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा जब मौसम का जब बदलाव होता है, जब सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, यानी कि एक टाइम होता है होली के टाइम पर और दिवाली के टाइम पर, इसमें मौसम का चेंजेस होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, पॉलेंस का एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आप घर से कम बाहर निकलेगा, स्पेशली सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। इसमें एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आपका जो एलर्जी से जो कांटेक्ट है वो बढ़ सकता है। तो इसमें ऐसे आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है जो कि कई सारे एलर्जेंस के कांटेक्ट की वजह से होती है। तो अपने एलर्जेंस को जानिएगा, उससे दूर रहिएगा और अपनी मेडिसिन को कंटिन्यूसली लेते रहिएगा और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि अस्थमा एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी चाहने वालों की दिक्कत है तो इनको ये मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।